That's my fact check. पिछले एक दशक से राष्ट्रवादी विचारधारा का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद राष्ट्रवाद शब्द कुछ ज्यादा ही चर्चा में है। उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद से एक खास किस्म का नैरेटिव भी गढ़ा है। पहले अपनी विचारधारा श्रेष्ठ बताने के लिए उपलब्धियां गिनाई जाती थी, लेकिन अब श्रेष्ठता साबित करने के लिए दूसरे को कमतर साबित करना भी एक साइबर टूल बन गया है। इसके सबसे बड़े शिकार हुए हैं आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक विलक्षण स्वाधीनता सेनानी और आजादी के बाद आधुनिक भारत के निर्माता, ख्यात साहित्यकार, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लब्ध प्रतिष्ठित और बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू। भारत माता की जय, इस नारे को किस रूप में देखते थे पंडित नेहरू? वे ऐसे दूरदर्शी थे कि 1920 की उनकी आशंका एक शताब्दी के बाद भी सच साबित है। आज क्या है वास्तविकता? लेट्स माइक का एक प्रयास इसका फैक्ट चेक करने का। राष्ट्रवाद अमूमन इस शब्द का उपयोग गुलाम देश में होता है। आजाद मुल्कों में तो राष्ट्रवाद की जगह राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र निर्माण या राष्ट्र सेवा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और होना भी यही चाहिए। राष्ट्रवाद को उत्सव का रूप देने के लिए इन दिनों 3 चीजों का खास तौर पर सहारा लिया जा रहा है। ये 3 चीज है भारत माता, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और राष्ट्रगान। इनके प्रति दिखावा इतना बढ़ गया है कि चाहे सरकार हो या जनता, दोनों ही इतने चौकन्ने हो गए हैं कि उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कि किसी प्रतीक की पूजा में कमी न रह जाए, वरना उन्हें बैठे बैठाए देशद्रोही घोषित किया जा सकता है। अब भारत माता शब्द ही देखिए। इस नारे पर इस कदर जोर दिया जाने लगा है कि अगर कोई भूल चूक से इसे नहीं बोल पाता है तो उसके ऊपर देशद्रोही होने की तलवार लटकने लगती है। ऐसे बहुत से वाकये सामने आए हैं जब किसी मुस्लिम व्यक्ति पर इस बात का दबाव डाला गया कि वो भारत माता की जय बोले। ज्यादातर मामलों में लोगों ने भारत माता की जय बोली, लेकिन जहां नहीं बोली वहां उनसे मारपीट की नौबत आ गई। सबसे चर्चित वाकया 2016 में सामने आया, जब हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वे जय हिंद तो बोल सकते हैं, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। उनकी दलील थी कि भारत माता एक बुत है और मुसलमान बुत परस्ती नहीं करते। जहां तक मादरे वतन से मोहब्बत का सवाल है, तो वे जय हिंद बोल रहे हैं। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता, उसे देश छोड़ देना चाहिए। मामला इतना आगे बढ़ा कि महाराष्ट्र विधानसभा ने 6 मार्च 2016 को ओवैसी की पार्टी के एक विधायक वारिस पठान को इसलिए सदन से निलंबित कर दिया क्योंकि उन्होंने भी हिंदुस्तान जिंदाबाद तो बोला, लेकिन भारत माता की जय बोलने से मना कर दिया। नेहरू को इन बातों का अंदाजा अपने वक्त में ही लग गया था। उन्हें अंदेशा था कि देश में आगे भी मुसलमानों पर राष्ट्रभक्ति साबित करने के लिए बेजा दबाव बनाया जाएगा। तभी 1 मार्च 1950 को मुख्यमंत्रियों को लिखे अपने पत्र में हिंदू महासभा की गतिविधियों से आगाह करते हुए पंडित नेहरू लिखते हैं, हम में से कुछ लोगों की ये फितरत है कि वे भारत के मुसलमानों से देश के प्रति वफादारी साबित करने और पाकिस्तान समर्थक प्रवृत्तियों की निंदा करने की मांग करते हैं। इस तरह की प्रवृत्तियां निश्चित तौर पर गलत हैं और उसकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि हर बार भारतीय मुसलमान से वफादारी साबित करने पर जरूरत से ज्यादा जोर डालना गलत है। वफादारी किसी आदेश या भय से पैदा नहीं होती, वो वक्त के सहज प्रवाह में अपने आप पैदा होती है और धीरे धीरे न सिर्फ एक प्रेरक मनोभाव बन जाती है, बल्कि व्यक्ति को लगता है कि इसी में उसका भला है। हमें ऐसे हालात बनाने होंगे जिनमें लोगों के अंदर इस तरह के मनोभाव पैदा हो सकें। किसी भी हाल में अल्पसंख्यकों की निंदा करने और उन पर दबाव बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। जाहिर है नेहरू वर्तमान के साथ देश का भविष्य भी समझ पा रहे थे, क्योंकि महात्मा गांधी के बाद वही ऐसे नेता थे जिन्होंने देश के चप्पे चप्पे की यात्राएं की थी। इस देश के शहर, कस्बे और दूर दराज के गांवों की नब्ज का उन्हें जबरदस्त अंदाजा था। आज
जिस भारत माता की जय पर हंगामा हो रहा है, उस जमाने में गांव-गांव जाकर लोगों को भारत माता का मतलब समझाना नेहरू का प्रिय शगल था। नेहरू की जीवनी में फ्रैंक मॉरिस एक दिलचस्प वाकये का जिक्र करते हैं। नेहरू गांव वालों को समझा रहे हैं कि भारत माता आखिर कौन है और जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो असल में किसकी जय बोल रहे होते हैं। मशहूर निर्देशक श्याम बेनेगल ने पंडित नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर भारत एक खोज धारावाहिक बनाया तो उसकी पहली कड़ी की शुरुआत भी भारत माता की जय के मायने समझाने से ही की है। एक वाकया 1920 के दशक का है, जब संयुक्त प्रांत के किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते नेहरू देश के किसान नेता बन चुके थे। वे पंजाब और ग्रामीण इलाके के दौरे पर गए, जहां किसानों ने भारत माता की जय के नारों से उनका स्वागत किया। जवाब में पंडित नेहरू ने भी भारत माता की जय के नारे से ही अपना संवाद शुरू किया। उन्होंने लोगों से पूछा कि आप जिसका जयकारा लगा रहे हैं वो भारत माता कौन है। कुछ लोगों ने कहा कि ये धरती ही उनकी माता है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये नदी, पहाड़, खेत, खलिहान सब मिलकर भारत माता बनती है। इसे अंग्रेजों के जुल्म से आजाद कराना है। तब नेहरू जी ने कहा, ये सब बातें जो आपने भारत माता के बारे में बताई वे हैं तो सही, लेकिन ये तो हमेशा से हैं। आखिर धरती को या नदी पहाड़ों को तो आज़ादी चाहिए नहीं, आज़ादी तो इस धरती पर रहने वाले हम इंसानों को चाहिए। अंग्रेजी राज में जुल्म, गरीबी और भुखमरी का सामना तो आखिरकार हम भारत के लोग ही कर रहे हैं। अगर हम न हो तो इस धरती को भारत माता कौन कहेगा। आखिर को हम जो भी कर रहे हैं वो अपनी आज़ादी के लिए ही तो कर रहे हैं। इसलिए जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो हम भारत के 30 करोड़ लोगों की जय बोलते हैं। उन 30 करोड़ लोगों को आज़ाद कराने की जय बोलते हैं। इस तरह हम सब भारत माता का एक एक टुकड़ा हैं और हमसे मिलकर ही भारत माता बनती है। तो जब भी हम भारत माता की जय बोलते हैं तो असल में अपनी ही जय बोल रहे होते हैं। और जिस दिन हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमारे तन पर कपड़ा होगा, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिलेगी, हम सब खुशहाल होंगे, उसी दिन भारत माता की सच्ची जय होगी। जो बात नेहरू 1920 के दशक में कह रहे थे, वही बात वे 1960 के दशक में भी दोहराते रहे। भारत की बड़ी नदी घाटी बांध परियोजनाओं के उद्घाटन का काम पंडित नेहरू अक्सर वहां मौजूद किसी मजदूर से कराते थे। वे मिट्टी में सने कामगारों के साथ बैठ जाते थे और उन्हें बताते थे कि तुम मिट्टी नहीं ढो रहे हो, अपना मुल्क बना रहे हो। वे उनसे कहते थे कि तुम मजदूर तो हो, लेकिन असल में तुम ही भारत माता हो। नेहरू के लिए भारत माता की जय एक बहुत सीधा सा फलसफा था। देश की जनता ही उनकी भारत माता थी। उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उस काली मां की जरूरत नहीं पड़ती थी जिसके हाथ में भगवा झंडा होता था। आरएसएस इसी सिंह वाहिनी के हाथ में भगवा ध्वज पकड़ाकर उसे अपनी भारत माता कहा करता था। और अब भी उनकी भारत माता की तस्वीर बदली नहीं है। ये तस्वीर जितनी हिंदुत्ववादियों के जहन में जमी हुई है, उसकी उतनी ही परछाई मुसलमानों के अवचेतन में भी है। इसलिए जैसे ही उनसे भारत माता की जय बोलने को कहा जाता है, उनके लिए सांप्रदायिक सवाल खड़ा हो जाता है, जबकि गांधी और नेहरू की भारत माता तो हर आदमी खुद है। अब ऐसे में वो चाहे तो अपनी जय बोले और चाहे ना बोले, दोनों सूरत में देशभक्त रहेगा, क्योंकि अपनी जय नहीं बोलने का मतलब ये तो नहीं कि हम अपने आप से प्यार नहीं करते। एक तरफ नेहरू अगर आवाम को ये समझा रहे थे कि भारत माता कौन है, तो दूसरी तरफ वे भारत माता के नारे का दुरुपयोग होने के अंदेशे से भी खूब वाकिफ थे। पंडित नेहरू की जीवनी में फ्रैंक मॉरिस लिखते हैं कि देश नया नया आजाद हुआ था, तब तक महात्मा गांधी की हत्या नहीं हुई थी। लेकिन विभाजन के बाद देश सांप्रदायिक दंगों और लूटपाट के दौर से गुजर रहा था। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री जवाहर इलाहाबाद के पास के ग्रामीण इलाके से गुजर रहे थे। वे क्या देखते हैं कि गांव वालों का एक जत्था मुसलमानों से लूटा गया माल लादे चला आ रहा है। जब इन लोगों ने नेहरू को देखा तो वे महात्मा गांधी जिंदाबाद, पंडित नेहरू जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। नेहरू ने उस जत्थे को जलती हुई निगाहों से देखा और ललकारा,
हाथ में अपने ही भाइयों से लूटा हुआ माल लेकर महात्मा गांधी और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इन गंदे हाथों से बापू के नाम की मुट्ठियां भांजते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपते? वो जमाना और था। लोगों ने गुस्से में आकर लूटपाट तो की थी, लेकिन दिल से वे लुटेरे नहीं थे और देश का प्रधानमंत्री तब हर दिल अजीज नेता था। उसके पास नैतिक बल था। लोगों ने लूट का माल रख दिया और अपने किए पर माफी मांगी। नेहरू ने भी उन्हें समझाया कि इस गाढ़े वक्त में भारत माता के लिए क्या करना है और क्या नहीं। समय आगे बढ़ गया, लेकिन दिखावटी राष्ट्रवादियों की फितरत नहीं बदली। मार्च 2016 में ही दिल्ली में एक लड़के को 5 लड़कों ने इसलिए बुरी तरह पीटा क्योंकि वो उनके कहने पर भारत माता की जय नहीं बोल रहा था। 1947 और 2016 में फर्क ये था, तब भारत माता की आजादी के लिए 10 साल से ज्यादा का वक्त जेल में बिताने वाला प्रधानमंत्री भारत माता के नाम पर गुंडागर्दी को अपने हाथ से रोक सकता था, जबकि 2016 का कथित राष्ट्रवादी नेतृत्व इस तरह की गुंडागर्दी के बिना राष्ट्रवाद की कल्पना भी नहीं कर पा रहा है। जरा 15 अगस्त 1948 को लाल किले की प्राचीर से दिए गए उनके भाषण का एक हिस्सा देखिए। क्या चीज है हिंदुस्तान? हिंदुस्तान एक बहुत जबरदस्त चीज है जो कि हजारों बरस पुरानी है। लेकिन आखिर में हिंदुस्तान आज क्या है, सिवाय इसके कि जो आप हैं और जो मैं हूं और जो लाखों और करोड़ आदमी हैं जो इस मुल्क में बसते हैं। अगर हम भले हैं, मजबूत हैं, तो हिंदुस्तान मजबूत है, और अगर हम कमजोर हैं तो हिंदुस्तान कमजोर है। जय हिंद हम पुकारते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन जय हिंद तो तब हो जब हम सही रास्ते पर चलें, सही खिदमत करें और हिंदुस्तान में ऐसी बात न करें जिससे इसकी शान कम हो या कमजोर हो। देश में पहला आम चुनाव होने के बाद पंडित नेहरू निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। तब 15 अगस्त 1952 को वे फिर से इस मुल्क को उसके मायने समझाते हैं। भाषण के हिस्से को गौर से समझिएगा और फिर अटल बिहारी वाजपेयी की भारत पर लिखी कविता भारत एक राष्ट्र पुरुष है पढ़िएगा। आपको पता चलेगा कि महात्मा गांधी के परिवार और संघ परिवार की राष्ट्र की कल्पना में बुनियादी फर्क क्या है। पंडित नेहरू कहते हैं, आखिर में मुल्क क्या है? ये हिमालय पहाड़ नहीं है, न कन्याकुमारी है। ये मुल्क, इसके रहने वाले 36 करोड़ आदमी हैं, मर्द, औरत और बच्चे, और आखिर में इस मुल्क की भलाई बुराई उन 36 करोड़ लोगों की भलाई बुराई है, और आखिर में मुल्क है हमारे छोटी उम्र के लड़के लड़कियां और बच्चे, क्योंकि हमारा, आपका और हमारी उम्र के लोगों का जमाना तो गुजरता है। नेहरू यहां जोर देकर कह रहे हैं कि हिमालय और कन्याकुमारी भारत माता नहीं है। यहाँ की आवाम भारत माता है और बच्चों का भविष्य ही भारत का भविष्य है। दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी की कविता भारत एक राष्ट्र पुरुष है लंबे समय तक भाजपा मुख्यालय में टंगी रही। इस कविता में हिमालय से कन्याकुमारी तक भारत के तमाम भूभाग को ही राष्ट्र पुरुष कहा गया है। इस कविता में भारत की जनता का जिक्र कहीं नहीं है। यानी नेहरू के लिए राष्ट्र का मतलब जीते जागते इंसान है, जबकि वाजपेयी के लिए राष्ट्र का मतलब एक भूभाग है। इसलिए नेहरू को एक भी हिंदुस्तानी को पहुंचने वाली तकलीफ भारत माता के आंसुओं की शक्ल में दिखती है, जबकि संघ परिवार के राष्ट्रवाद में भारत की आबादी के एक बड़े हिस्से की तो गिनती ही नहीं की जाती। नेहरू जीवन भर मुल्क को यही समझाते रहे कि राष्ट्र के असली मायने क्या है। तब के तमाम वीडियोस और तस्वीरें इस बात के सबूत हैं कि वे लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर न तो छाती ठोकते थे और न ही छाती पीटते थे। उन्होंने शायद ही लाल किले की प्राचीर से कभी कोई बड़ी घोषणा की हो, जैसा कि उनके और लाल बहादुर शास्त्री के बाद तकरीबन हर प्रधानमंत्री करता रहा है। नेहरू जी तो वहां खड़े होकर परिवार के मुखिया की हैसियत से अपने मुल्क से संवाद करते थे, समझाइश देते थे और कई बार तो बाकायदा डांट डपट कर देते थे। 15 साल प्रधानमंत्री पद पर रहने के बाद 15 अगस्त 1962 को लाल किले से नेहरू ने कहा कि भारत माता को राखी बांधिए। आज रक्षाबंधन है और हम एक दूसरे को राखी बांधते हैं। राखी किस चीज की निशानी है?
राखी एक वफादारी की, एक दूसरे की हिफाजत करने की निशानी है। भाई बहन की रक्षा करें। आज आप राखी अपने दिल में भारत माता को बांधिए। इसके साथ फिर अपनी प्रतिज्ञा दोहराइए कि आप भारत माता की सेवा करेंगे, भारत की रक्षा करेंगे, चाहे कुछ भी हो। तो इस तरह नेहरू पूरी जिंदगी भारत माता की जय के मायने समझाते रहे, जबकि राष्ट्रवाद के इन दिनों में क्या हम वास्तव में सही तरीके से राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान की पहचान पा रहे हैं, या फिर नेहरू की नसीहत की जरूरत है, क्योंकि दोनों प्रतीक भारत की संविधान सभा में उन्होंने ही हमें दिए थे। जो कुछ है वो फैक्ट्स के साथ आपके सामने मौजूद है। लेट्स माइक ऐप के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.